मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक खून से लथपथ कमरा दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की को बांध कर रखा होता है। उसी के बगल वाले कमरे में लड़की के बॉयफ्रेंड को भी बांध कर रखा होता है। हम रूम में बहुत औजार देखते हैं जिससे बड़ी बेरहमी से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। वो लड़की किसी तरह खुद को आज़ाद करती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगा। ये सुनकर वो लड़की जंगल की तरफ भागती है जिसके पीछा एक भयानक आदमी कर रहा था। उस आदमी के हाथ में सिकल होता है। वो लड़की भागते हुए पहाड़ पर पहुंचती है जहाँ के आगे अब रास्ता नहीं था। तब वो आदमी भी वहाँ आ जाता है। वो लड़की उस आदमी के हाथों टॉर्चर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह उस पहाड़ी से कूदकर मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक कपल को दिखाया जाता है, माइक और शेरिल, जो यहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाने आए होते हैं। वो फॉरेस्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर से रोड पता कर अपने सफ़र पर निकल जाते हैं, पर इन्हें एक लेडी मिलती है जिसका नाम होता है ईरा। वह उन्हें टिम्बर फॉल्स जाने का रास्ता बताती है क्योंकि वह जगह बहुत शांत और खूबसूरत है। अब ये दोनों टिम्बर फॉल्स के रास्ते पर निकल जाती हैं और मौका देख इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ 3 बदमाश लड़के आ जाते हैं। वो लड़के उनसे थोड़ा मजाक करते हैं। उनका लीडर उन्हें एक लिक्विड ड्रग देता है और कहता है कि अगर वो इसे खरीद लेंगे तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये देखकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वह गन निकालकर उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन शेरिल उसे समझाती है कि तुम उन्हें पैसे दे दो, और इसके बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब माइक और शेरिल वाटरफॉल देखने जाते हैं जहाँ उन्हें क्लाइड नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है जो उन्हें लेक पे जाने की सलाह देता है। माइक और शेरिल जब उस लेक पर पहुँचते हैं तो उन्हें वह जगह बहुत पसंद आता है। आज रात शेरिल और माइक इसी जगह के पास अपना टेंट लगाते हैं। रात के टाइम जब ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं तो कोई शैडो जैसी आकृति उन पर नजर बनाई होती है। सुबह उठकर शेरिल उसी लेक में नहाने चली जाती है। जब शेरिल नहाकर बाहर आती है तो एक आदमी उसे पकड़ लेता है। शेरिल की चीख सुनकर माइक जब बाहर आता है तो उसे वहाँ शेरिल कहीं नहीं दिखती है। जब माइक शेरिल को ढूंढने लगता है तो उसे वही बदमाश लड़के मिलते हैं। माइक को लगता है कि इन्होंने ही शेरिल को पकड़ा है और इस पर माइक के उन लोगों से मारपीट हो जाती है, लेकिन इन लोगों को शेरिल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो जंगल में आगे बढ़ता है। पर इसी बीच माइक का एक पैर ट्रैप में फंसकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ आयरा आती है और माइक को अपने साथ लेकर चली जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। जब माइक को होश आता है तो वह एक अजीब बात नोटिस करता है कि ईरा उसे माइकल नाम से बुला रही थी, क्योंकि ये नाम सिर्फ उसके परिवार वाले जानते थे। बाकी सारे लोग उसे माइक के नाम से जानते हैं। तभी उसे याद आता है कि यहाँ आते वक्त उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था, तो ज़रूर ईरा ने ही उसे चुराया होगा। माइक उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ईरा एक रॉड लेकर उसे रोकती है और उस पर हमला कर देती है, बट माइक उसे मारकर बेहोश कर देता है। तब वह शेरिल को खोजते हुए बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ बॉटल्स में उसे कई सारे बच्चों को प्रिजर्व करके रखा गया था, और तभी माइक को शेरिल भी बंधी हुई वहीं मिलती है। माइक शेरिल को खोलता है और तभी वहाँ एक भद्दा आदमी आ जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था। वो आदमी ईरा का भाई होता है। इसका नाम डेकन है। डेकन के आते ही माइक उससे फाइट करने लगता है। डेकन माइक को बेहोश करके खुद शेरिल के पीछे भागने लगता है। शेरिल भागते हुए एक गाड़ी से टकराती है जिसमें वही ऑफिसर था जिसने उन्हें लेक पर जाने का सजेशन दिया था। शेरिल उस आदमी से हेल्प मांगती है, लेकिन वो आदमी उसे मारकर नीचे गिरा देता है। दरअसल ये आदमी आयरा का हस्बैंड था और ये तीनों मिले हुए थे। ये लोग शेरिल को वापस ले आते हैं जहां हमें पता चलता है कि ये फैमिली बाइबल को बहुत मानती है और इनके हिसाब से जो लोग शादी से पहले इंटीमेट होते हैं यह बहुत गलत होता है, और वो लोग ज़बरदस्ती माइक और शेरिल की शादी करवा देते हैं। लेडी आयरा जो कि अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, वो जब भी प्रेग्नेंट होती तो उसका मिसकैरेज हो जाता था, लेकिन वो अब भी बच्चा चाहती है, वो भी नेचुरल प्रोसेस से। इसलिए ये फैमिली कपल्स को किडनैप करते हैं, फोर्सफुली उनकी शादी करवाते हैं ताकि वो इन्हें बच्चा दे सके, और जो लोग इनकी बात नहीं मानते उन्हें ये बेरहमी से टॉर्चर करके मार देते हैं। अब लेडी आयरा माइक और शेरिल को एक रूम में टाइम गुजारने को कहती है ताकि माइक शेरिल को प्रेग्नेंट कर सके, बट माइक और शेरिल ऐसा नहीं करते हैं, जिस कारण डेकन माइक को बहुत मारता है और उसके घाव पर अल्कोहल भी डालता है, जिससे माइक को बहुत दर्द हो रहा होता है। इधर शेरिल को भी बांध कर रखा गया था। डेकन बार बार शेरिल को गंदी नज़र से घूर रहा होता है, लेकिन अपनी बहन के कारण वो शांत ही रहता है। अगली सुबह ईरा फिर से शेरिल को मनाने जाती है,
लेकिन शेरिल के ना राजी होने पर ईरा उसकी एक उंगली काट देती है। रात को दोबारा माइक को शेरिल के पास भेजा जाता है। टॉर्चर से परेशान होकर शेरिल माइक से कहती है कि क्यों ना हम इनकी बात मान लें। तब माइक शेरिल को समझाता है कि बच्चा देने के बाद भी ये लोग हमें मार डालेंगे, हमें किसी भी तरह यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। अगली सुबह एक ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में माइक और शेरिल को खोजने आती है क्योंकि शेरिल की माँ ने मिसिंग कंप्लेन कर दी थी। पर वहाँ का ऑफिसर कहता है कि उनकी गाड़ी पार्किंग लॉट में नहीं है, तो शायद वो लोग यहाँ से चले गए हैं। अब वो ऑफिसर पूछताछ के लिए उसी बदमाश लड़के के पास जाती है, तो वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए हैं। ऑफिसर उसे कहती है कि अगर वो उन्हें ढूंढ निकाले तो सरकार उसे बहुत अच्छा रिवार्ड देगी। ये सुनकर वो लड़का खुश हो जाता है और माइक और शेरिल को ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। रात को ईरा और क्लाइड फिर से माइक को समझाते हैं, लेकिन माइक उन्हें कहता है कि वो किसी भी हाल में वो नहीं करेगा जो वो चाहते हैं। तभी शेरिल जोर से हंसती है और वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो 2 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईरा और क्लाइड को धक्का लगता है क्योंकि उनके लिए शादी से पहले प्रेग्नेंट होना पाप था और अब वो दोनों उसके लिए काम नहीं कर सकते हैं। इधर वो बदमाश लड़का अपने दोस्त के साथ ईरा और क्लाइड के घर पहुंचता है क्योंकि उसे पता था कि माइक और शेरिल यहीं मिलेंगे। वो लड़के दरवाज़ा का कांच तोड़कर घर के अंदर दाखिल होते हैं। कांच टूटने की आवाज़ सुनकर ईरा और क्लाइड चेक करने के लिए जाते हैं। वो लड़के जब पहुंचते हैं तो ईरा उन्हें शूट कर देती है। उसके बाद ईरा और क्लाइड उन दोनों के लाश को दफना देते हैं और ईरा जोर से रोने लगती है। ईरा क्लाइड से कहती है कि वो शेरिल का अबॉर्शन करेगी ताकि वो पापी बच्चा मर जाए और शेरिल दूसरे बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन क्लाइड कहता है अबॉर्शन करना भी एक पाप है और वो ये नहीं कर सकते हैं। क्लाइड कहता है कि वो माइक और शेरिल को मार देंगे और दूसरे कपल को अपने काम के लिए तैयार करवाएंगे। इधर माइक खुद को आज़ाद कर लेता है और जब क्लाइड उसे मारने आता है तो माइक उसके गले में चाकू मार देता है और उसकी बंदूक छीनकर उसे शूट कर देता है, जिससे क्लाइड की मौत हो जाती है। जब ईरा वहाँ आती है तो वो अपने पति के लाश को देखकर बहुत रोती है और माइक को चाकू से स्टैब कर देती है। इधर शेरिल भी खुद को आज़ाद कर लेती है और आयरा के सर पे रॉड से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। माइक और शेरिल भागने लगते हैं। तभी माइक कहता है कि उन्हें क्लाइड की वॉकी टॉकी लानी होगी जिससे वो मदद मांग सके। शेरिल जब वॉकी टॉकी लेने जाती है तो डेकन उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। शेरिल को वहाँ एक क्रॉस मिलता है जिसे वो डेकन के मुंह में घुसा देती है। वो वहाँ से भागने लगती है। डेकन भी उसका पीछा करता है। तभी शेरिल एक अल्कोहल की बोतल उठाकर जलाती है और उसे डेकन के ऊपर फेंक देती है, जिससे डेकन पूरी तरह जल जाता है। उसके बाद शेरिल माइक के पास जाती है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं। तभी ईरा को होश आ जाता है और वह एक तलवार उठाकर माइक के पेट में घुसा देती है। यह देख शेरिल को गुस्सा आता है और वह एक सिकल से ईरा का गला काट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसे वहाँ पड़े हुए सामानों में एक पुराना फ़ोन मिलता है, जिससे वो पुलिस को कॉल करती है। फिर हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ माइक और शेरिल अब खुशी खुशी रहते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है। वो दोनों उसे उसके कमरे में सुलाकर चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस खिड़की के बाहर कोई आता है जिसके हाथ में एक सिकल होता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही सिकल था जैसा डिकन इस्तेमाल करता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।